हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 3 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं बोट एंड स्ट्रीम। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम के रिलेटेड क्वेश्चंस की। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बोट एंड स्ट्रीम का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हो। सभी वीडियोस का लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या कहा हुआ है, देखो। कहता है क्या, अ वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। वुमेन के स्विमिंग करने की स्पीड कितनी दी हुई है? x किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्टूडेंट यहाँ से आपको x कितना दे दिया उसने? x दे दिया उसने 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, और y आपको कितना दे दिया? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। फिर क्या कहता है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन टू डिस्टेंस 16 किलोमीटर इन द अप स्ट्रीम। तो स्टूडेंट अगर हम अप स्ट्रीम की बात करें तो अप स्ट्रीम को बेटा हम v से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो v इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा? x कितना है? 8 है, और ये कितना है? 4। तो ये कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला? अप स्ट्रीम का हमने यहाँ से स्पीड निकाल दिया। अब उसने क्या बोला है? टाइम टेकन, टाइम। तो कितना टाइम लग जाएगा उसको? टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर है, और उसका स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 है। तो टाइम कितना लग जाएगा? 4 आवर्स का टाइम लग जाएगा। यही पूछा है ना, टाइम टेकन, ठीक है जी। इसको नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे क्या कहा हुआ है, देखो। कहता है कि अ मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने हमें वी कितना दे दिया? 6 किलोमीटर पर आवर। और डाउन स्ट्रीम कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यू उसने हमें कितना दे दिया? 10 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कहता है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द मैन। तो बेटा हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की बात करें तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होता है? x, ठीक है। सॉरी, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होता है? y। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होता है? y। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? u माइनस वी अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इस सभी के सभी फॉर्मूले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। u हमें कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। और हमें x निकालना है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉरी स्पीड ऑफ मैन। मैन को हम क्या कहेंगे? x। तो ये क्या होता है? u प्लस वी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है। कहता है कि इन 2 आवर्स अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ रिवर डाउन स्ट्रीम। कितना टाइम दिया हुआ है? 16 किलोमीटर पर आवर, है ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसने हमें u जो है वो कितना दे दिया? 17 किलोमीटर पर आवर। 17 किलोमीटर पर आवर। रिटर्न बैक 9 किलोमीटर पर आवर, और वो किस हिसाब से, किस स्पीड से वापस आता है, यानी कि v उसने हमें कितना दे दिया? 9 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो अगर हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है? u माइनस वी अपॉन में 2। तो u कितना दिया हुआ है? 17 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या कहता है। अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स।
तो स्टूडेंट यहाँ से 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो v इज़ इक्वल टू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। अच्छा, एक मिनट। 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और टाइम दिया हुआ है 5, तो v हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। 20 अपॉन में 5 इज़ इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। और हम यहाँ से u निकाल सकते हैं कितना, 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो स्पीड ऑफ द बोट बताना है, करंट बताना है। तो स्पीड ऑफ द करंट बोट की बात करें तो बोट की स्पीड को हम हमेशा x कंसीडर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी अपॉन में 2, 6 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम यहाँ से y की बात करें तो u कितना है, u माइनस वी अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहा हुआ है उसने। देखिए, कहा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर बोट स्टिल वाटर एंड द मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ द इज़ 25:4। तो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हम स्पीड ऑफ बोट की बात करें, है ना, स्पीड ऑफ बोट, तो इसको हम x कंसीडर करते हैं। अगर हम स्पीड ऑफ करंट की बात करें तो इसको हम y कंसीडर करते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो जो डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है उसको हम x प्लस वाई बोलते हैं, और जो अप स्ट्रीम का स्पीड होता है उसको बेटा हम x माइनस वाई बोलते हैं। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। तो अब उसने देखो क्या कहा हुआ है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड द करंट ऑफ। तो देखो हम यहाँ से अजूम कर लेते हैं क्या, लेट 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 स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड स्पीड ऑफ करंट बी कितना कंसिडर कर लेते हैं, 25p एंड कितना 4p रिस्पेक्टिवली। भाई यहाँ तक कोई परेशानी है तो बताओ। तो यहाँ तक देखिए कोई परेशानी नहीं है। अब क्या कहता है, द मोटर बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना ले रहा है वो, 5 घंटे 15 मिनट, 5 आवर्स 15 मिनट्स। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से टाइम की बात करें, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, इसको स्टूडेंट हम टाइम को t1 बोलते हैं, और टाइम इन अप स्ट्रीम इसको हम t2 बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होना था मैंने सभी के सभी वहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम यहाँ से टाइम t1 की बात करें तो टाइम t1 आपको कितना दिया हुआ है, 5 आवर्स 15 मिनट, 5 आवर्स 15 मिनट्स। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 5 घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 5 इंटू 60 प्लस 15, तो ये आ जाएगा आपका 315 मिनट। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो क्या, स्पीड ऑफ मोटर बोट है, स्पीड ऑफ करंट है, यानी कि स्पीड ऑफ मोटर बोट, यानी कि यहाँ से आपको x भी दिया हुआ है 25p, y भी दिया हुआ है 4p, टाइम t1 भी गिवन है, और क्या कहता है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, और उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है।
तो फार्मूला यहाँ से क्या अप्लाई करोगे, फार्मूला हमारे पास जो है वो डायरेक्ट होता है T2/T1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो T2 टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है, तो T2 की जगह पे T2 रखो, और T1 टाइम कितना दिया हुआ है 315 हमने निकाला हुआ है, और x हमें गिवन है 25p, और y हमें गिवन है 4p। तो यहाँ से आ जाएगा फिर से 25p माइनस 4p। तो T2 को रखना है एज इट इज़ 315 इज इक्वल टू 29p अपॉन में 21p। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो T2 अपॉन 315 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना बचा 29 अपॉन में 21। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 315 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 21। अब क्या करो 21 से इसको डिवाइड करो। तो ये 315 को जब आप 21 से डिवाइड करोगे, 21 1 जा 21 बचा 105, ये 15 पे चला गया ये। तो ये स्टूडेंट किस पे चला गया 15 पे चला गया। तो T2 इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 9 कितना होता है 135, कैरी आ गया कितना 13 है ना। और 13 15 टू जा 30 और 13 कितना होगा 43। ठीक है, ये आ गया 435 मिनट्स आ गया। ठीक है, अब मिनट्स को आर में चेंज कर लीजिए। तो 435 को किससे डिवाइड कर लोगे 60 से। तो 67 जा कितना होता है 420। तो यह आ जाएगा 15। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आवर्स है ना। और 15 मिनट्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट 15 मिनट्स। या तो फिर ये आंसर होगा, नहीं तो ये होगा 7:1/4 आवर्स, ये भी हो सकता है आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एट 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो देखो इसके अंदर ना क्वेश्चन बहुत शानदार है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। तो देखो अगर हम यहाँ से स्पीड इन डाउन स्ट्रीम की बात करें है ना, पहले अप स्ट्रीम है फिर डाउन स्ट्रीम है और फिर से अप स्ट्रीम है फिर डाउन स्ट्रीम है। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से स्पीड इन, इसको यहीं लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ से कहूँ स्पीड इन अप स्ट्रीम, तो बेटा अप स्ट्रीम का स्पीड कितना होता है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर हम यहाँ से स्पीड इन डाउन स्ट्रीम की बात करें तो कितना होता है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। हाँ कि ना। अब देखो क्या कहता है, उसने डिस्टेंस जो है वो अप स्ट्रीम का कितना दिया 20 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है। तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो टाइम भी दिया हुआ है कितना 6 आवर्स है ना। तो अगर मैं यहाँ से टाइम की बात करूँ तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बताओ ना। तो स्टूडेंट यहाँ से टाइम का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर और अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है x माइनस वाई है, फिर प्लस डाउन स्ट्रीम कितना डिस्टेंस है 22 किलोमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और टोटल टाइम हमें कितना दिया हुआ है 6 घंटे दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर चलते हैं आगे, इट गोज़ 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो वापस से अप स्ट्रीम में कितना जाता है 25 जाता है, यानी कि 25 अपॉन x माइनस वाई प्लस 33 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में। तो 33 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, तो 33 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें बेटा टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे का टाइम लग रहा है 8 आवर्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों के दोनों क्वेश्चन में ना
हमें एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड आप लोग कैसे लगाइएगा देखिए। अगर हम यहाँ से एलिमिनेशन की बात करें तो ये देखिए कितना है 22 है, और ये भी कितना है 22 है। ठीक है, तो 33 है भाई, माफ़ करना 33 है। तो क्यों ना मैं इसको 66 बना करके एलिमिनेशन लगा देता हूँ। तो देखिए इस वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, और इस वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। ठीक है, तो क्या आएगा देखो 60 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 66 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 6 जा 18। अब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 50 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 66 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 2 जा 16। ये लो जी, तो इसके साइन को हमें करना है चेंज। एक मिनट, इसके यहाँ पे ना जगह कम पड़ेगा। देखिए ठीक है जी। अच्छा, अब ज़रा इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साइन कर दोगे चेंज, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 60 में से इसको माइनस कर दोगे, 60 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 50 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। भाई यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दीजिए। ठीक है, आइए इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखो देखिए 60 में से बेटा 50 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 10 अपॉन एक्स माइनस वाई, 10 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 अपॉन 1। ठीक है, तो इसको जब आप इससे कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आया 5 आया। अब x माइनस वाई की जो वैल्यू है ना, वो आप इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में। ठीक है, तो पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 इन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना गिवन है 20 अपॉन में x माइनस वाई की जगह 5 पुट कर रहा हूँ, प्लस 22 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसको कैंसिल कर लोगे तो कितना आ जाएगा 4 4 को उधर ले जाओ, तो 22 अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको कैंसिल करोगे 11 आ जाएगा, तो x प्लस वाई अपॉन 11 आ गया। तो यहाँ से क्या बना सेकेंड इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। समझ गए। अब दोनों में लगा दो एलिमिनेशन मेथड, x माइनस वाई कितना आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आया। ठीक है, अब लगाइए ज़रा दोबारा एलिमिनेशन, यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना है 16, तो x इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो x की जगह 8 पुट करोगे, y इज इक्वल टू 11, तो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो आई थिंक आंसर यही होना चाहिए, x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3, है ना। तो यही स्टूडेंट उसने हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जब तक मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।